एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 1000 साल पहले यहाँ पर स्पिरिट और ह्यूमंस दोनों लोग साथ में रहते थे, जब तक यहाँ पर एक इविल स्पिरिट हाईलॉन्ग नहीं आई। हाईलॉन्ग इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, इसलिए एक ग्रेट स्पिरिट मास्टर ने अपना बलिदान देके उनको सील कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी ये कहानी उन बच्चों को सुना रहा होता है जो कि उसके साथ बैठे होते हैं। अब वो कहानी सुनाने के लिए पैसे मांगता है, तो जो भी लोग होते हैं उसे छोड़ के चले जाते हैं कि ये कैसी बकवास कहानी सुना रहा है। अब उस आदमी को अपने आसपास बहुत ताकतवर इविल एनर्जी का एहसास होता है, तो वो एक निडल को एक पानी के अंदर डालता है, जिससे वो निडल घूमती है और उस पानी से एक एनर्जी आती है जो कि उस कटोरे को फोड़ देती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो निडल अभी भी घूमती रहती है। फिर हमें एक जगह एक जिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। जिन ये सोचता है कि वो यहाँ कैसे आया और उसके हाथ जंजीर से किसने बांधे। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिन एक चोर का पीछा कर रहा था और उसी वक्त एक आदमी उसे पीछे से डंडे से मार के बेहोश कर देता है और फिर जिन को याद आ जाता है। इसके बाद जिन अपनी जंजीर खोलने की कोशिश करता है तो उसे आवाज़ आती है और वो देखता है कि वहाँ पर एक चूहा होता है। इस चूहे का नाम ओल्ड रैट होता है। अब जिन उस ओल्ड रैट से कहता है कि तुम मेरी जंजीर खोल दो, तो ओल्ड रैट कहता है कि मैं तुम्हारी जंजीर नहीं खोलूँगा, तुम तो बहुत कमज़ोर हो। अब इसके बाद जिन को उसकी बात पे गुस्सा आता है और वो अपनी जंजीर खुद तोड़ देता है। अब जैसे ही वो ओल्ड रैट को पकड़ता है तो ओल्ड रैट उसे बातों में फंसाता है और उससे कहता है कि मैं तो इसीलिए तुमसे झूठ कह रहा था ताकि तुम अपनी जंजीर खुद तोड़ दो और तुम्हें अपनी ताकत का पता चले। अब ये बात सुनकर जिन हैरान होता है और उस चूहे को माफ़ कर देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढता है, तो वो वहाँ एक कमरे में आता है। उस कमरे में एक बैट को देखकर ओल्ड रैट वहाँ से भाग जाता है। अब वो ओल्ड रैट तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जिन आगे जाता है उसके ऊपर और भी बैट्स अटैक करते हैं। जिन उन सबको मारता है, लेकिन तभी अचानक से एक बैट उसके हाथ पर काट लेता है और फिर ऊपर से एक बोतल गिरती है। ये एक ब्लू कलर की बोतल थी। अब जिन देखता है कि इस बोतल में क्या है, लेकिन तभी बोतल से एक ब्लू कलर की रोशनी निकलती है और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है। वो लड़की जिन से कहती है कि मास्टर मैं आपको बचाऊंगी, और उसके बाद वो उसे गले लगाती है और कुछ स्पेल्स बोलते ही वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। इसके बाद स्क्रीन स्विच होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने ही आप को देख के डरता है। इसके बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि उसी हाथ को देख रहा होता है जिसके उसके बैट ने काटा था। अब तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। अब जिन पूछता है कि तुम कौन हो। जिन के पूछने पे वो लड़की बताती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। अब ये सोचकर वो डर जाता है और उससे दूर भागता है। अब वो लड़की जिन से कहती है कि आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं और मेरा भाई तो आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि वार्लिंग के एम्परर सभी स्पिरिट मास्टर्स को मार रहे हैं, क्योंकि वो इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं और इस दुनिया में केवल आप ही अकेले एक ताकतवर स्पिरिट मास्टर बचे हैं। और ये बताती है कि मैं और मेरा भाई आपकी रक्षा के लिए टाइम और स्पेस को पार करके आपके पास आए हैं। अब जिन उस लड़की से पूछता है कि वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं, मैं तो कोई स्पिरिट मास्टर नहीं हूँ। अब इसके बाद वो लड़की बताती है कि आप फ्यूचर में एक बहुत ताकतवर स्पिरिट मास्टर बनेंगे। इसके बाद वो कहता है कि जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बात पे कैसे यकीन कर लूँ, और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन तभी वो लड़की उसके हाथ पे वही घाव देख लेती है जो कि बैट के काटने से आया था। उस लड़की के पूछने पे वो इस बात को टाल देता है कि बड़े बड़े योद्धाओं के साथ तो ऐसा होता रहता है। अब इसके बाद वही आदमी दीवार तोड़कर अंदर रहता है जो कि अब पूरी तरह ईविल बन चुका था। जिन उसके ऊपर भाले से अटैक करता है, लेकिन उसकी स्किन बहुत हार्ड हो चुकी थी, भाले से उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो आदमी जिन के ऊपर कूदता है। लेकिन तभी वो लड़की कोई स्पिरिचुअल सिंबल उसके माथे पे चिपका देती है, जिससे वो वहीं के वहीं फ्लोर से चिपक जाता है। इसके बाद जिन उससे पूछता है कि तुमने ये कैसे किया, तो वो लड़की बताती है कि हमें ये सब की ट्रेनिंग दी गई है और ये आदमी अभी कुछ टाइम के लिए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए हमें उस बैट को मारना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब वो आदमी कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस आदमी को भी एक इन्फेक्टेड पर्सन ने काटा था। अब उस आदमी के बारे में सोचकर वो आदमी डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अब जिन उस लड़की से पूछता है कि इस सब के पीछे क्या कोई इविल स्पिरिट का काम है, तो बताती है हाँ, ये वही लोग हैं जो आपको मारना चाहते हैं। जिन पूछता है कि अब इस आदमी का क्या होगा, तो वो बताती है कि अब ये आदमी मर जाएगा या फिर दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसके बाद हमें स्क्रीन स्विच होती है और दिखाया जाता है एक आदमी जो कि मास्क लगाया हुआ होता है और वो उसी आदमी को जान से मार डालता है।
अब वो आदमी अपने मास्टर्स के पास आता है और उससे ये पूछता है कि आप जिनको सीधे क्यों नहीं मारते। तो वो कहता है कि हमें जिनको मारने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे जिस बैट ने काटा है उसका असर उसके ऊपर जल्द ही होने वाला है। ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं नेक्स्ट पार्ट।